हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के लिए भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए रीतिकाल तक। आज हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट है, आधुनिक काल। ठीक है, आज हम आधुनिक काल करेंगे और आधुनिक काल में भी हम भारतेंदु युग के जितने भी पीवाईक्यू है वो हम करेंगे। तो 2 क्लास में हमारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी हर रोज क्लास आपको 8 बजे के आसपास मिल जाती है। तो प्लीज सभी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए। और इसके साथ साथ में मैंने एक हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर रखी है, उसको भी आप जरूर से जरूर देखिए। तो भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज हम करेंगे भारतेंदु युग। क्या करेंगे? भारतेंदु युग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना इसमें से नहीं है जो भारतेंदु ने नहीं लिखी। तो पायस प्योनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या वेणु गीत। तो पायस प्योनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है भाई। और देख लो भाई, ये कब पूछा गया? 2021 में यूपी पीएससी में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। पायस प्योनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस प्योनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई है। तो कौन है भाई पायस प्योनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता? गोविंद गिल्ला भाई है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैं व्याख्या करवा रही हूँ इनमें से भी हमारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। कितनी है भाई? सभी रचनाओं की संख्या भारतेंदु जी की 175 है। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है? 70 है। और समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है भाई? 175 मानी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इन्हें जो काव्य धारा चल रही थी उस समय, तो उसको भाई किस ओर मोड़ा था। तो निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर। तो भाई बी आंसर अपना ठीक रहेगा, ऑप्शन स्वदेश प्रेम की ओर इन्होंने काव्य धारा को मोड़ा था। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ठीक है, भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रोवत सब मिली आहू भाई, आहू भारत भाई, हा हा भार दुर्दशा देखी न जाई। क्या भाई? रोवत सब मिली आहूत भारत भाई, आहा भार दुर्दशा देखी ना जाए। और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो आषाढ़ महात्म्य ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है भाई। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी में प्रकाशित थी तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध है। ठीक है, जो हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध है भैया। अगला क्वेश्चन है 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है हिंदी भाषा, जो हमने ऊपर भी देखी है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा भाई, इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा। तो 1865 है, 1890 है, 1895 है या 1850 है। तो हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष रहेगा 1890। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुई थी।
नहीं भाई, इनकी मृत्यु, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 35 वर्ष में हुई थी। मैं 35 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, क्योंकि पत्रिकाएं भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है। हरिश्चंद्र जी की पत्रिका, एक तो कवि वचन सुधा, दूसरी है हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीसरी है बाला बोधनी। ये तीन पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, और 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म 1850 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1885 में हो गई थी। 9 सितंबर का जन्म हुआ था और 6 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी भाई। और हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। ठीक है, पत्रिकाओं का भी संपादन किया, लेकिन क्या था, जो नाटक इन्होंने लिखा उनसे इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। विशेषकर 1880 में लिखा गया भारत दुर्दशा एवं 1881 में लिखा अंधेर नगरी नाटक में हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह ने। ठीक है, जो भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, एक नाटक है और 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनके प्रकाशन वर्ष काफी बार पेपर में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, और अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। और जो इनका हिंदी साहित्य में इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, किस रचना से हुआ, वो थी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का ही यहाँ पर प्रकाशन पूछा था 1890 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व, तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का, ऋतु संहार का, मेघदूत का, या आंखों की किरकिरी का। तो तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदु के तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख्य महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। और पूछा जाता है फूलों का गुच्छा कविता कौन सी भाषा में है, तो कौन सी में है, खड़ी बोली में है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? जो भारतेंदु जी है, इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, या भारतेंदु परसुन। तो भारतेंदु ग्रंथावली से भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया था। जो भारतेंदु ग्रंथावली है, इसका संपादन भाई ब्रजरत्न दास ने किया था। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। अभी कविता में उनका संस्कार है और गद्य में क्या है, विचार है। ये किसने कहा भारतेंदु के विषय में? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? या भाई हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो सोहनलाल द्विवेदी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नव उत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं इनकी? नाटक वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। तो ये भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण नाटक है वे। निबंध है भारतेंदु जी के, नाटक है इनका निबंध, काल चक्र है, लेवी प्राण लेवी, ये भी इनका निबंध है, कश्मीर कुसुम, ये भी निबंध है, जातीय संगीत, ये भी निबंध है, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु जी के निबंध रहेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। क्या भी भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप चित्र कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के भी प्रवर्तक थे। ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है भारतेंदु जी के विषय में। अगला क्वेश्चन है विनोवा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनुहु सुहाए। तो इसके रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त है। तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रहेगी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनुह सुहाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की है, कि यमुना छवि कविता से ली गई। प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिनी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय विजयंती, रिपुनाष्टक। तो ये भारतेंदु जी की कृतियां हैं जो महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्ति तत्व एवं कीर्ति तत्व के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है ये हमें बताना है। तो वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की। आगे है, उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्ण अंगीकृत किया। ये गलत है भाई, क्योंकि उन्होंने जो प्राचीन थी उसकी क्या है, पूर्ण उपेक्षा नहीं की, और नवीन को पूर्णतः अंगीकृत किया है। ये भी क्या है, गलत है। यही क्या है इसमें गलत है, और इसमें सही नहीं है ये पूछा था, तो ये गलत है। वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल ठीक है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत हमारा डी है, क्योंकि जो प्राचीन की पूर्ण उन्होंने उपेक्षा बिल्कुल नहीं की थी भाई। डी आंसर ठीक है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णता अंगीकृत किया, ये क्या है, इसमें गलत है भारतेंदु जी के विषय में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, जो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है भाई? जो सही नहीं है भारतीय युगीन काव्य के संदर्भ में पूछा है। अब तो देखते हैं कौन सा विवरण सही। तो पहला है, वह युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। ठीक है, यह युग कौन सा, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में है ना, तो यह युग प्राचीन ब्रज काव्य ठीक है, और नवीन बिल्कुल ठीक है, खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु युग के विषय में कहा गया, ये ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें देशभक्ति, लोकाहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, डी देख लेते हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये गलत है भाई। खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य नहीं रहा था। इसमें ब्रज भाषा में भी रचनाएं हो रही थी और खड़ी बोली में भी हो रही थी,
तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि गलत पूछा था। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में जो गलत है वो हमें बताना था। ए बी सी बिल्कुल ठीक है, जो डी है वो ही हमारा क्या है, गलत है। डी आंसर बिल्कुल गलत रहेगा अपना। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। डी आंसर गलत है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह कहना सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, जो भारतेंदु युगीन काव्य है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा नोट करना चाहे तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि विशेषता हमेशा पेपर में पूछी जाती है। प्रवृत्तियां और विशेषता हमेशा ही आती है। तो विशेषता देख लेते हैं। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास हुआ। हास्य व्यंग्य था इसमें। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। भारतेंदु युग में विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। काव्य अनुवाद की परंपरा चली। प्रकृति का भी चित्रण हुआ। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12वां। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नति होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के विषय में है? क्या भी भाषा की उन्नति के साथ ही उन्नति होती है। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके विषय में कहा? तो चंद्रधर शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा गया है। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विशेष चयन में व्यापकता एवं विविधता आई हुई। जो सही नहीं है वो बताना है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियां, मैंने कहा था ना विशेषता और प्रवृत्तियां पूछी जाती, तो प्रवृत्तियां आ गई यहाँ से। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। बिल्कुल ठीक है भाई। रीतिकाल की तुलना में भी जो ये भारतेंदु युग था, इस काल में भाई साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई थी। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। बी आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ये भी बिल्कुल ठीक है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध तथा निषेध जैसी सामाजिक कृतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि इन पर भी क्या है, रचनाएं हुई हैं। ठीक है, पत्रिकाएं निकली हैं। तो डी देख लेते हैं। 3 तो ठीक अपने। ये देखते हैं डी वाला। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति की प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से बरतरशना की है। यही क्या है, गलत है। डी ऑप्शन अपना गलत है। और तीनों के ऊपर जो तीनों ऑप्शन थे वो हमारे ठीक है। और इसमें क्या है, गलत पूछ रखा था इस क्वेश्चन में। जो भारतेंदु साहित्य है और उनकी प्रवृत्ति, इसके विषय में गलत पूछ रखा था। डी आंसर क्या है, इसमें गलत रहेगा, यानी ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से बरतरशना की है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का सर्जन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से। क्या भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से हंसी के तन मन धन मुंह से, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से हंसी हंसी के तन मन
गन्नू से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ठाकुर जगमोहन की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या बाल कृष्ण भट्ट की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। सी आंसर ठीक है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी अन्य काव्य पंक्तियां देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछी गई है। भाई, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफी बार पेपर में आ चुकी है। रोहू सब मिली आहूत भारत बाई, हा हा भार दुर्दशा देखी न जाए। तो ये पंक्ति भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। तो ये भी है, पूछी जाती है ये भी। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखई नहीं मानती। तो ये भी भारतेंदु जी की चारों पंक्तियां भारतेंदु जी की और काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठीक है, जो ठाकुर जगमोहन सिंह है इनकी रचना नहीं है, वो हमें बतानी है। प्रेम संपत्ति लता इनकी है, श्याम लता भी इनकी है, श्यामा सरोजनी भी इनकी है, लेकिन प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बल्कि भारतेंदु जी की रचना है। क्या भी? प्रेम प्रलाप। जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगिन कौन है? ठीक है, भारतेंदु युगिन कवि इनमें से बताना है कौन है। तो बंसीधर शुक्ल है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन है, माखन लाल चतुर्वेदी है या सोहन लाल द्विवेदी है? तो बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो है भारतेंदु युगिन कवि है। भाई, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन इसमें देखते हैं व्याख्या में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगिन कवि है। भारतेंदु युगिन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि है। अगला क्वेश्चन है 17वां, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे? पहले तो देख लेते हैं, जो ये पंक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। ठीक है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है और ये किन के विषय में कही गई है ये हमें बताना है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र के लिए कही गई है। ठीक है, ये पंक्ति और शुक्ल जी ने कही है। डी आंसर ठीक है। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध देखते हैं। घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे, समझदार की मौत, भो बात, वृद्ध मनोयोग आदि। अगला क्वेश्चन है, घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो अभी हमने ऊपर देखा तो किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र जी के ये निबंध है। बी आंसर ठीक है। घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भो आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियां का संबंध किस संपादक से है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई। 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये पंक्तियां किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की ही रहेंगी। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियां का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में ही थी भाई। ठीक है, इसमें बता रखा जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। क्या भाई? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, जो गद्य रचना है उसको एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले
कमल की कारीगरी, ठीक है, किसकी? कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई इनमें से? रामचंद्र शुक्ल थे, गोविंद नारायण मिश्र थे, बद्रीनाथ भट्ट थे या बद्री नारायण चौधरी थे? तो डी आंसर ठीक रहेगा, बद्री नारायण चौधरी थे वे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न के शुद्ध रूप में न लिखे जाने के कारण आयोग ने इसका उत्तर एफ माना था, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका आंसर आएगा भाई। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? क्या भाई हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? तो छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या प्रगतिवाद को? तो भारतेंदु युग को भाई हिंदी पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पूर्ण जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है भाई। 22वां क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकताओं के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? ठीक है, जो भारतेंदु काल है वो नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, ठीक है। तो इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल? तो हमने वो भी ऊपर देखा है पुनर्जागरण काल। सी आंसर ठीक है। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल किसके लिए दिया गया है? द्विवेदी युग के लिए। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य रचना है? क्या अभी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो किसकी रचना है ये? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति रहेगी, क्योंकि ऊपर भी ये आई थी पंक्ति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। अंधेर नगरी, वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे। अगला क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? जो लाश है वो किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। तो फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की? तो तुर्की भाषा का शब्द रहेगा लाश। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द है कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या भी बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी या पंडित अंबिका दत्त व्यास? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रहन रहन पर रघु आदि है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है। राधा चरण गोस्वामी की रचना नव भगत मान है, ठीक है। जो राधा गोस्वामी है इनकी रचना का क्या नाम है? नव भगत मान। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, क्या है भारतेंदु युग का अन्य नाम? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल? तो पुनर्जागरण काल है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण काल दो जातीय संस्कृतियों की टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। क्या कहा भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? जो पुनर्जागरण काल है वो दो जातीय संस्कृति की टकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है, ठीक है। जो 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक के कालखंड है इसको भाई नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल कहा है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग हैं।
फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेट ने सर्वप्रथम रेनेसा नाम दिया था? जो फ्रांसीसी इतिहासकार है मिशेल, इन्होंने भी सर्वप्रथम रेनेसा नाम दिया था नवजागरण या पुनर्जागरण को। अगला क्वेश्चन है 27वां। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन लेखक कौन से नहीं है ये हमें बताना है। कौन अभी सॉरी कौन है भाई। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास में से या राय कृष्ण दास। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र क्या है, भारतेंदु युगीन लेखक रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? नहीं पूछा भाई, भारतेंदु मंडल में कौन सा लेखक नहीं आता? तो प्रताप नारायण मिश्र तो है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भी है, ठाकुर जगमोहन भी है, लेकिन बाल कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल में नहीं आते। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि रहेंगे। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किसके कवि हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। बद्री नारायण चौधरी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, अंबिका दत्त व्यास भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिओद द्विवेदी युगीन रचनाकार है। कौन से भाई? द्विवेदी युग के हैं भाई हरिओद जी रचनाकार। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारत युगीन कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वो हमें बताना है और नहीं है इस पे हमें फोकस रखना है भाई। प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है, लेकिन प्रेम पुष्पावली इनकी रचना नहीं है। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति है मन की लहर, बरेला स्वागत, लोकोक्तिक शतक, हर गंगा आदि, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां रहेंगी। तो भी इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आज की क्लास से मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, और 2 क्लास में ही हमारा जो भारतेंदु युग है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।